बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो मौजू है वो है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के ऊपर। आज बच्चों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से आपने टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के ऊपर अपना रिसर्च प्रपोज़ल लिखना है। इसमें जो मैटर ऑफ इंटरेस्ट है वो बायोमेडिसिन के स्टूडेंट्स का हो सकता है, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स का या मटेरियल साइंस के स्टूडेंट्स का, जो कि इस रिसर्च प्रपोज़ल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। अब हमने सबसे पहले छोटा सा ये तारुफ करवाना है कि ये जो टारगेट ड्रग डिलीवरी है या नैनोबोट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा काम या दूसरा मकसद ये होगा कि थ्रू आउट आपने इस पूरे रिसर्च प्रपोज़ल को किस तरह से लेके चलना है। ये वीडियो भी दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी। पहला पार्ट, इसमें हम ये सादा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी क्या होती है, और दूसरा इसमें एक सैंपल के तौर पे रिसर्च प्रपोज़ल बच्चों को दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि तमाम स्टूडेंट्स ने किस तरह से अपना रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो लिखना है। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है ये किस तरह से होती है। ये आपके नैनो पार्टिकल्स होते हैं जिसके साथ कोई भी ड्रग जो है उसको लोड किया जाता है और स्पेसिफिक टारगेट के ऊपर उस ड्रग को डिलीवर किया जाता है। आम जो ड्रग्स वालों की जाती है या आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो आपके ब्लड में शामिल होती है, जहाँ पे उसके फ़वाइद होते हैं उसके साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। लेकिन जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर ड्रग को डिलीवर किया जाता है नैनोबोट्स के थ्रू या नैनो पार्टिकल्स के थ्रू, और उसी जो मुतासरा आपके सेल्स होते हैं वहाँ पे जाके ड्रग जो है वो असर करती है, जिससे ये होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। कि जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी है, मिसाल के तौर पे कैंसर सेल्स को अगर इसको डिलीवर किया जा रहा है या ट्यूमर सेल्स को डिलीवर किया जा रहा है, तो इसके लिए एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि एक मेडिसिन अगर आप ब्लड के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं तो उनका जो साइज़ है वो साइज़ आपका जो है वो नैनो साइज़ होना चाहिए, माइक्रो साइज़ नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स, उनको एक्सटर्नल मैग्नेट के थ्रू जो है वो ऑपरेट किया जाता है और एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर जहाँ पे आपके अनहेल्थी सेल्स होते हैं वहाँ पे ड्रग को डिलीवर करने के लिए मूव करके ले जाया जाता है। वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स उनका साइज़ तकरीबन 12 माइक्रोन के बराबर होता है और रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ होता है वो तकरीबन 6 से 7 माइक्रोन के बराबर होता है। तो आपके जो ड्रग डिलीवरी या ड्रग कैरियर आपके नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो नैनोमीटर साइज़ के ऊपर होते हैं। लेकिन इसमें ये भी देखा जाए कि ज़्यादा जो साइज़ कम अगर हो जाए, मिसाल के तौर पे 3 to 5 नैनोमीटर, जैसे हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स हैं, तो वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, उनका टॉक्सिक इफ़ेक्ट भी हो सकता है। अब ये देखना है कि इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिसाल के तौर पे जो मॉइस है या चूहे हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। वो डेफिनेटली पहले हेल्थी होते हैं, उनके अंदर कैंसर के जो सेल्स हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू उन पार्टिकल्स को मूव करवाया जाता है और एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर। अब मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो रिसर्च है उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि वो जो यूनिवर्सिटी हैं किस तरह की रिसर्च कर रही हैं, और आपने जो रिसर्च प्रपोज़ल लिखना है उसमें आपने क्या क्या चीज़ें हैं उनको ख्याल रखना होता है, और किन चीज़ों से आपका जो रिसर्च प्रपोज़ल है वो एक जानदार बन सकता है। याद रहे कि हमारे यहाँ चूँकि बीएस लेवल के ऊपर रिसर्च ना होने के बराबर है, तो जो रिसर्च प्रपोज़ल है जिसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ या आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर मैटर ऑफ इंटरेस्ट होगा वो स्टूडेंट्स जो एमफिल करने जा रहे हैं या एमफिल कर चुके हैं आगे पीएचडी करने जा रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो पीएचडी कर चुके हैं आगे पोस्ट डॉक करने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए मैटर ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिनकी यूएस रैंकिंग अच्छी है, वो किस तरह से इस जो टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और आप किस तरह का एक अगर आपके में जो इंटरेस्ट का ये टॉपिक है तो आप किस तरह से इसको लेके चलें कि आपका जो
रिसर्च टॉपिक है या रिसर्च प्रपोज़ल है वो एक जानदार रिसर्च प्रपोज़ल बन सके।